बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि सारे अच्छे होंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है जो बहरिया टाउन से मुतालिक थी, तो उसका जो फीडबैक था वो दैट वाज अमेजिंग। तो इसी से मुतासिर होकर मैंने कहा कि मज़ीद वीडियो आपके लिए पेश की जाए, और दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो और रिस्पांस वाज अमेजिंग। तो अच्छा, अभी मैं सफ़र करके आया हूँ पाकिस्तान से कतर। इस वक्त मैं दोहा में मौजूद हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर लूँ, क्योंकि एयरपोर्ट के जो मसाइल हैं जो कोविड की वजह से पैदा हो गए हैं, तो इसकी थोड़ा सा मैं आपको डिटेल एक्सपीरियंस अपना जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि काफ़ी लोग आने जाने वाले हैं अभी, तो उनके लिए आसानी हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर जो कतर में जो रूल्स हैं वो आप सबको पता है। कतर में रहने वालों को तो ख़ास तौर पे बाज़ जगह ऐसी हैं कि जो थोड़े से लाइल्मी भी है, तो वो पॉइंट्स मैं रखना चाहता हूँ दूसरों के लिए आसानी हो जाए। ताकि तो जैसा कि आपको पता है कि कतर गवर्नमेंट ने ये लाजमी किया हुआ है कि जब आप सफ़र पे जाते हैं तो आप कोरोना टेस्ट करवा के जाते हैं, इसका नेगेटिव रिज़ल्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास वापसी पे होटल की बुकिंग होनी चाहिए। जो क्वारंटीन आप करेंगे वो आपको होटल में करना होगा। बाज़ केसेस में घर में भी क्वारंटीन करते हैं, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको होटल की बुकिंग चाहिए होती है। अच्छा, इसके अलावा भी एक ऑप्शन है जो कतर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, वो ये है कि होटल की बुकिंग से अगर आप बचना चाहते हैं तो उस सूरत में ये है कि आप वैक्सीनेटेड हों। कोरोना की जो वैक्सीनेशन आजकल लगाई जा रही हैं फ्री ऑफ चार्ज हैं कतर में माशाल्लाह। तो वो अगर आपने दोनों डोजेस ले ली हैं तो उस सूरत में आपको होम क्वारंटीन करना पड़ेगा, होटल की बुकिंग नहीं चाहिए। तो इन लकी अफराद में मेरा ख़्याल है मैं भी शामिल था, क्योंकि मेरी वैक्सीनेशन हो चुकी थी। ये मेरा वैक्सीनेशन कार्ड है और इस पे अगर आप देख सकें, शायद ठीक आ रहा हो, तो ये दोनों वैक्सीनेशन हो चुकी थी। और वैक्सीनेशन के 14 दिन के बाद मुझे सफ़र करने की इजाज़त थी। तो मैंने कोरोना टेस्ट भी करवाया, उसकी ये रिपोर्ट भी आ गई जिसमें लिखा है कि फ़िट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट। ये आपको अपने हेल्थ सेंटर से, जो डेजिग्नेटेड हेल्थ सेंटर है वहाँ से आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। पहले कोरोना टेस्ट देना पड़ेगा, 24 आवर्स में आपकी उसको रिज़ल्ट आएगा, और वो आपको हार्ड कापी वहाँ से कलेक्ट करना पड़ेगा और अपने साथ रखना पड़ेगा। तो सर्टिफिकेट और इसका वैक्सीनेशन कार्ड, ये दोनों आप अपने साथ रखें सफ़र के दौरान, क्योंकि ये वापसी में रिक्वायरमेंट होगी आपको। अच्छा, वहाँ तो चले गए आप, उसके बाद वापसी का जब होता है सफ़र, तो उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये कार्ड और ये सर्टिफिकेट जो आपका कतर में वैक्सीनेशन हुआ था और फ़िट टू ट्रैवल आपको सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है वो आप अपने साथ रखें, एयरपोर्ट पे आप उनको दिखाएं। उसके अलावा वापसी में पाकिस्तान से कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी आपको चाहिए, नेगेटिव रिपोर्ट, किसी भी लैब से आप वहाँ से करवा लें। तो ये दूसरी चीज़ है, आपको अपने साथ रखनी होगी। तीसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट तो खैर सारी हैं, एक्सेप्शनल एंट्री परमिट आपको लेना होगा।
अब आप जैसे ही यहाँ से जब कतर से निकलते हैं, जैसे ही आपका इमिग्रेशन होता है, वैसे ही आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका एंट्री एक्सेप्शनल एंट्री परमिट जो है वो जारी हो गया है। और उसमें ख़ास बात ये होती है कि उसमें वैलिडिटी होती है परमिट की, जो कि लेफ़्ट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ होती है। तो उसमें डेट मेंशन होती है कि कब तक आप वापस आ सकते हैं। तो ये आप जब भी आपको टाइम हो वापस आने से पहले इसकी हार्ड कापी बनवा लें, प्रिंट कर लें, हार्ड कापी बनवा लें। तो ये भी इसकी एक रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा एयरपोर्ट पर आपको एयरलाइन की तरफ से हेल्थ असेसमेंट फॉर्म भी दिया जाएगा, जो कि एयरलाइन वाले आपको देंगे। तो वो आपको फिल करना पड़ेगा। उसमें जो डिटेल्स हैं, बहुत ही थोड़ी सी डिटेल्स हैं उसमें, बता आपका नाम होगा, आपकी नेशनलिटी होगी, आपका QID नंबर होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, मोबाइल नंबर चाहिए होगा, पासपोर्ट नंबर होगा, और कितने ड्यूरेशन के बाद आप वापस आ रहे हैं वो लिखा होगा। तो ये चीज़ें आप करके, ये फॉर्म लेके फिल करके अपने पास रख लें। और इसके अलावा जो पाकिस्तान से आने वालों की एक और रिक्वायरमेंट है, वो है पोलियो वैक्सीनेशन कार्ड, जो इस तरह का होता है। तो बराए मेहरबानी ये चीज़ें सारी आप अपने साथ रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही ध्यान से आप ये सब चीज़ें आप रखें, क्योंकि बहुत काम आने वाली चीज़ हैं। क्योंकि इसमें से एक भी चीज़ कम होगी तो आपको मुश्किलात हो सकती हैं। तो ये चीज़ें थी, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। और जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचते हो, कतर एयरपोर्ट यानी कि हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा, अमेजिंग एयरपोर्ट, माशाल्लाह, ज़बरदस्त एयरपोर्ट है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई मस्ट से। तो बहरहाल यहाँ पर जब आप पहुँचते हो, तो जब आप प्लेन से निकलते हो, तो सबसे पहले जो टकराव आपका होगा, पहले जो डेस्क आएगी उस पे वो आपसे पूछेंगे कि आपकी होटल की बुकिंग है या फिर आप वैक्सीनेटेड हो। दोनों सूरतों में वो आपको पूछ सकते हैं। तो जैसे मेरे केस में ये हुआ कि मैं तो वैक्सीनेटेड था, तो उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के जो नुमाइंदे उधर बैठे हैं उनकी तरफ। उधर एक डेस्क बनी है, वहाँ उधर भेज दिया। और जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी, जिनकी होटल बुकिंग थी, वो उनको सीधा उन्होंने इमिग्रेशन में भेज दिया। अच्छा, फिर मैं जब वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की डेस्क पे गया हूँ, तो उन्होंने मेरा कार्ड और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ये सब चेक किया, और उन्होंने फिर ये बताया मुझे कि यहाँ पर भी आपको कोरोना टेस्ट होगा। और उसके साथ ये भी उन्होंने बताया कि आपको होम क्वारंटीन 1 दिन के लिए होगा, पर यू कैन मूव एनीवेयर। आपका एतराज़ जो है वो ग्रीन ही रहेगा। एतराज़ पे याद आया कि मैं एतराज़ का बताना भूल गया था कि एतराज़ ऐप भी आपको बहुत ज़रूरी है आपके मोबाइल में। तो उसके बाद उन्होंने डिटेल्स लेके उसमें ये हुआ कि मेरा होम एड्रेस भी उन्होंने लिया, जो ब्लू प्लेट होती है आपके घर के बाहर, वो एड्रेस उन्होंने लिया, उस पर स्ट्रीट नंबर और बाकी जो चीज़ें हैं वो सब उन्होंने कलेक्ट की, और मुझे कोरोना टेस्ट के लिए अंदर रेफ़र कर दिया। वहाँ पर अंदर एक जगह बनी हुई है, लैब बनी हुई है, माशाल्लाह ज़बरदस्त इंतज़ाम किया है। तो उन्होंने वहाँ मेरा कोरोना टेस्ट लिया, और जो 2 पेपर मैं साथ अपने लेके आया था, एक जो हेल्थ असेसमेंट फॉर्म और दूसरा आपका जो एक्सेप्शनल एंट्री फॉर्म, ये दोनों पे उन्होंने अपने स्टैम्प लगा दी। ठीक है, वो लेके फिर मैं इमिग्रेशन की तरफ चला गया, और इमिग्रेशन में भी यही चीज़ें पूछी गई कि होटल की बुकिंग नहीं है तो आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड और सर्टिफिकेट
ये ज़रूरी था। तो ये सारी सूरत हाल रही। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर किसी को इससे फ़ायदा होगा तो ये मेरे लिए बायस खुशी का बायस होगी। तो आप लोग अपना ख्याल रखें। अच्छा, ये मैंने अपना छोटा सा चैनल बनाया है शाहीन व्लॉग्स के नाम से, तो चैनल की सपोर्ट के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होऊंगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।